भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे, क्योंकि भगवान हमारी तरह पैदा नहीं होते। हम लोग जैसे माँ के पेट से पैदा होते हैं, ऐसे भगवान पैदा नहीं होते। और क्या भगवान का शरीर मनुष्य जैसा था या फिर हमारे शरीर और भगवान के शरीर में अंतर है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना ना भूले। पहले जन्म शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। जन्म एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में शब्द धातुओं से बनते हैं। तो जन्म जनि धातु से बनता है और जनि धातु का अर्थ होता है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव अर्थात प्रकट होना। तो भगवान भी प्रकट हुए हैं और हम भी प्रकट हुए हैं। हम लोग माँ के पेट में वह जो शरीर था उसमें प्रकट हुए हैं। हम आत्मा है ना, तो हम आत्मा प्रकट हुए हैं। हम लोग किसी दिन बनते नहीं हैं, अर्थात आत्मा कभी बनी नहीं है। आत्मा नित्य है, वह माँ के पेट में आ जाती है, अर्थात माँ के पेट में प्रकट हो जाती है। प्रकट का मतलब होता है दोबारा नए सिरे से अस्तित्व में आ जाना। तो जो माया बद्ध होते हैं वह माँ के पेट से जन्म लेते हैं, लेकिन जो भगवान है वो कैसे प्रकट होते हैं, वो कैसे जन्म लेते हैं, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बारे में सबसे बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीना दयाला कौसल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दिनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्षित से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वरमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के सिंधु तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि चारों भुजा को धारण करके प्रकट हुए और दिव्य आभूषण और वरमाला पहने भी थे। अर्थात कोई भी बच्चा माँ के पेट से पहले तो आभूषण पहन के वरमाला पहन के नहीं पैदा होता। दूसरी बात, चार भुजा धारण करके पैदा हुए, अर्थात भगवान विष्णु स्वरूप में पैदा हुए। इस बारे में तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको तो गुण ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं, अर्थात भगवान का निराकार स्वरूप बताते हैं। श्रुतियां और सज्जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वे ही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, माता जी ने कहा कि लक्ष्मीपति भगवान अर्थात भगवान विष्णु माता के सामने प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए चार भुजा धारण करके, अर्थात उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी होगा और सुदर्शन चक्र लेकर पैदा होते माँ के पेट से, तो फिर माँ के पेट का ऑपरेशन हो जाता, क्योंकि वह सुदर्शन चक्र इतना बलशाली है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वो नष्ट न कर सके। आगे इस बात को और स्पष्ट कर देते हैं तुलसीदास, और जिसमें माता जी कहती हैं फिर भगवान विष्णु से कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, तुम मेरे गर्भ में रहे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड भरे हैं वे मेरे पेट में हैं। यह बात सुनकर जो विवेकी पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, अर्थात जो ऋषिगण हैं, वह विचलित हो जाते हैं और हंसने की बात समझते हैं, अर्थात राम माँ के पेट में नहीं रहे। यह बात यहाँ पर फिर से सिद्ध हो जाती है। फिर भगवान विष्णु जी ने कौशल्या जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया और उनके वर्म के बारे में बताया। तो माता कहती हैं कि आप तो मेरे पिता के रूप में आ गए, हमने तो आपको बालक के रूप में मांगा था। फिर माता जी कहती हैं कि हे ता, तुम यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यही परम सुख अनुरूप होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुसज्जन भगवान ने बाल रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन
मन ठाना, होई बालक शुभ रूपा। तो कुछ ऐसे भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम प्रकट हुए। जन्म का अर्थ ही होता है प्रकट होना। जन्म हम भी लेते हैं, भय प्रकट कृपाला भगवान है तो भय प्रकट कृपाला हम भी हैं, हम भी प्रकट हुए हैं। लेकिन अंतर केवल इतना है कि भगवान माँ के पेट से प्रकट नहीं हुए, भगवान ही अपने आप को बालक रूप धारण करके आए और हम लोग को एक शरीर मिलता है जिसमें हम अर्थात आत्मा प्रकट होते हैं। एक और बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि भगवान का शरीर प्राकृत बच्चों का शरीर नहीं होता है। जैसे हम लोग पैदा होते हैं, हमारा जो शरीर है, वैसे भगवान का प्राकृत शरीर नहीं होता है। इस बारे में फिर तुलसीदास जी लिख देते हैं कि उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बनता है, किसी कर्म बंधन से प्रविष्ट होकर त्रिगुणात्मिक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। तो यह भी भ्रम मत पालिएगा कि भगवान का शरीर भी हमारे जैसा ही था। फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि बच्चे की रोने की बहुत प्यारी सी ध्वनि सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। तो कुछ ऐसे राम का जन्म हुआ। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। अतएव आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को सुनाइए। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें।